अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और ज़रूरी ख़बर आपके साथ ये शेयर करनी है। स्प्रिंग 2025 की जो कोर्स सिलेक्शन है उसके बारे में नोटिस आ गया और मैंने जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं तो ये समझ लें कि जब कोर्स सिलेक्शन होती है तो आप अगर किसी भी रोड के ऊपर खड़े हैं और वहाँ पे आपके पास 3 लाइट्स हैं, तो रेड के ऊपर आप खड़े रहते हैं। जैसे अभी एडमिशन चल रहे थे और रिज़ल्ट था, उसके बाद कोई एक्टिविटी एलएमएस में नहीं थी, तो यूँ समझ लें कि रेड लाइट थी। लेकिन अगले सेमेस्टर की जैसे ही तैयारी शुरू होती है तो सबसे पहला काम जो होता है वो कोर्स सिलेक्शन का होता है। इसका मतलब होता है कि येलो लाइट आपकी जो रोड के ऊपर है वो अब ऑन हो चुकी है और येलो के बाद आपको पता है कि अगला जो स्टेप होता है वो ग्रीन लाइट का है। तो ग्रीन लाइट यूँ समझ लें कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की 7 अप्रैल से स्टार्ट लाइट ऑन होने वाली है ग्रीन। तो चलें सेमेस्टर की जो सबसे ज़रूरी काम है और वो मैं आपको बता दूं कि कोर्स सिलेक्शन है और उसके हवाले से जो नोटिस आ चुका है वो सारे का सारा आ, आपको बता देता हूँ। इसमें नए स्टूडेंट्स और पुराने सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए। नए स्टूडेंट्स के लिए कोई किसी भी किस्म की कोर्स सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलें उसको रीड करते हैं। आप अपने एलएमएस में भी देखेंगे तो आपको ये नोटिस नज़र आ जाएगा। और अब आपने जो वीयू के नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली ये सुन लें कि आपने वीयू से आने वाली तमाम चीज़ों को बड़े गौर से पढ़ना है और उसमें से जो मैसेज है वो अंडरस्टैंड करना है। अनाउंसमेंट्स और कोर्स सिलेक्शन ये आज आई है 22 तारीख को और तकरीबन कोई 1-2 बजे के करीब आ चुकी थी। चलें पढ़ते हैं इसको। स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर क्लास कमेंसमेंट डेट जो है वो उन्होंने यहाँ बताई है कि 7 अप्रैल है और आगे आ जाए। द कोर्स सिलेक्शन लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम मंडे। अब चूंकि ये एलएमएस के अंदर एक ऑप्शन होता है और वो अभी एक्टिव आज की डेट में नहीं है, कल भी नहीं होगा, तो 24 तारीख को वो ओपन हो जाएगा, यानी आपको वर्किंग में आ जाएगा। अगर आपको मैं अंडर द कोर्स सिलेक्शन टैब इन वीयूएलएमएस स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन into their VULMS accounts and select their courses immediately on or before the semester commencement dates। यानी क्लासेस शुरू होने से पहले पहले आपने कोर्स सिलेक्शन लाजमी करनी होती है। The last date to add or drop courses for all students is Wednesday April 2026। यानी अप्रैल 16 तक जो है वो कोर्स सेट भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। सेट का मतलब होता है कि आपने कोर्स सिलेक्शन की, स्पेशली जो सेकंड सेमेस्टर में है उनको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो चलें मैं उसको अभी फ़िलहाल उसकी जगह पे कोई और चूज़ करके आसान वाला कर लूँ, तो 16 अप्रैल तक ये साल सिलसिला कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फ़ीस आ जाएगी और फिर आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे या ख़त्म हो चुकी होगी और जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे एलएमएस के ऊपर वही आपकी आगे अगले सेमेस्टर में चलने हैं। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको वन बाय वन पढ़ा देता हूँ। Important notes: newly admitted students enroll in the first semester of their respective study program are given pre-selected courses। pre-selected का मतलब होता है कि काफ़ी सारी डिग्री में जो सिलेबस है वो पहले सेमेस्टर का वो पहले से सेलेक्ट है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते सवाए जो है वो BS इंटी रूट के। तो प्री-सेलेक्टेड का मतलब है कि ना तो आप कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, उसमें ऑप्शन होता है कि पाक स्टडी है, पाक स्टडी नहीं, इस्लामियात और एथिक्स में से चेंज कर सकते हैं, या फिज़िक्स के 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं उनमें से एक करना होता है दोनों में से। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं पहले सेमेस्टर में नए स्टूडेंट्स के लिए। जबकि जो BS इंस्टीट्यूट है 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं उनको हर हाल में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। उनके एलएमएस में 1 या 2 अभी तक शो हो रहे होंगे, बाकी उन्होंने सेलेक्ट करके होम पेज के ऊपर लाने हैं, उसको फिर अगले सेमेस्टर में लेना है। एग्जिस्टिंग कंटिन्यू स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से पढ़ रहे हैं। मेक श्योर देयर कोर्स सिलेक्शन एज मेंशन अबव, फेलिंग टू एनरोल इन कोर्सेज ही शी विल बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव स्टूडेंट्स। अगर कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करता तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसका सेमेस्टर फ्रीज कंसीडर किया जाएगा। कोर्स वर्कलोड तीसरा पॉइंट है। लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टडी प्रोग्राम। अब इसमें हर सेमेस्टर के अंदर आपको एक फिक्स क्रेडिट हावर्स की लिमिट दी जाती है, आप उसके मुताबिक ही चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। कुछ स्टडी प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे कि बीएड का सेकंड सेमेस्टर होता है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टडी प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप है, ये बड़ी हताहत से आपने चूज़ करनी है और जैसे वो आएंगी आपके साथ इंशाल्लाह
ये हम चीज़ें शेयर कर देंगे। तो अगर वो चाहते हैं कि आप देखें वो सारी चीज़ें भी, तो जो इसको है आप सब्सक्राइब कर लें। गाइडलाइंस एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड सेमेस्टर वाइज स्टडी स्कीम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टडी प्रोग्राम सो दैट देयर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे एक स्कॉलरशिप के लिए चीज़ है कि एक शर्त उसकी ये होती है कि अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने जो स्कीम ऑफ स्टडी है आपकी, उसको आपने फॉलो करना है। उसको आगे पीछे नहीं करना कि कोई सब्जेक्ट किसी सेमेस्टर में से उठा लें और कोई किसी में से, इस तरह नहीं होगा और फिर आप जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्री रिक्विजिट रूल्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपने करना होता है और पास पहले वो करेंगे तो फिर अगला सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि CS 201 है और CS 201 के बाद फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ CS 301 आता है। इस तरह प्री रिक्विजिट होते हैं कि आप ये वाला करेंगे तो अगला आप करेंगे इस तरह। जैसे कि बीएड में है और कुछ मैनेजमेंट्स के प्रोग्रामों में है कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है STA 301 रिसर्च मेथड्स। तो जब तक उसको आप पास ना करें, बीएड में स्पेशली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको जो रिसर्च है आपकी वो नहीं दी जाती। मैक्सिमम डिग्री डिप्लोमा ड्यूरेशन टाइम, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बार बार बिला वजह फ्रीज करते हैं और उनका फिर जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी ख़त्म होता जाता है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, अगर आप उसको देखना चाहें तो वो हमारे चैनल के ऊपर है कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो आप कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हैं वो हैव अवेल द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन डिग्री कंप्लीशन पीरियड आर नॉट अलाउड टू मेक कोर्स सिलेक्शन। उनको इस सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन की अलाउ ही नहीं होगा, यूँ समझने की डिग्री उनकी ख़त्म हो गई। और अगर आप वो इस तरह के कोई स्टूडेंट देखता है तो फिर वो फौरी तौर पर अपनी जो एडमिशन डिपार्टमेंट है या कोर्स सिलेक्शन डिपार्टमेंट है उससे रब्ता करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड यूएलएमएस, जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं और अभी तक ओपन नहीं है, तो फौरी तौर पर फीस पे करें ताकि कोर्स सिलेक्शन कर सकें। बगैर फीस पे किए उनका एलएमएस ओपन नहीं होंगे और ना कोर्स सिलेक्शन होगी और ना ही सेमेस्टर स्टार्ट होगा। ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, ए स्टूडेंट मे अप्रूव कोर्सेज इन विच शी obtain लो ग्रेड्स आर पर कोर्सेज सिलेक्शन रूल्स। अच्छा, इसमें यह होता है कि आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके सिस्टम के अंदर वो पास आउट तो होंगे सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप साथ उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं कोर्स सेक्शन के अंदर। ये सारी बातें तफसील के साथ आपके साथ फिर दोबारा से शेयर करेंगे जब कोर्स सिलेक्शन रियल टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। आगे कुछ बहुत सारे नंबर्स हैं और ईमेल्स हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग उन्होंने एक सेटअप बना दिया आपके लिए। जो भी किसी डिग्री में लोग बंदे हैं, हर डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग फ़ोन नंबर एक्सटेंशन है और वहाँ पे एक ईमेल है। किसी भी किस्म का मसला है आप इन सब में तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ डिग्रीज़ के अंदर और उनके लिए भी हेल्पलाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसलिए किसी भी किस्म का मसला है प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे देखें तो बहुत सारे डिग्रीज में प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप होती है और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो कितने सारे हैं। ये सब भी फ़ोन नंबर आपको अवेलेबल है, उनका ईमेल भी अवेलेबल है, आप इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। और मज़ीद कुछ जानना हो तो फिर हमारे चैनल के ऊपर मालूमात आपको काफ़ी हद तक तो मिल जाती हैं। मज़ीद कोई हो तो फिर आप रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे कमेंट्स या मैसेज का रिप्लाई इस वजह से नहीं दिया जाता कि चूँकि अभी उसका टाइम होता है और वो चीज़ रियल टाइम में अभी अवेलेबल होती नहीं है। तो जैसे ही वो चीज़ सामने आती है, मसला सामने आता है, तो उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाती है। कोशिश किया करें वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो चीज़ है समझाने की कोशिश की जा रही है वो समझ जाएँ, क्योंकि ये 8-10 मिनट होते हैं और उसमें एक ही दफ़ा आपने वीडियो देखनी होती है, बार बार देखनी नहीं होती। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको समझ लाते हैं, तो फिर आपको मज़ीद पूरी डिग्री में कम से कम उस मसले के लिए तो दोबारा से कहीं से पूछना नहीं पड़ता। तो चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो ये थी कि कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है सबके लिए। अगर आप इसमें से फेल होते हैं, कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, तो फिर सेमेस्टर आपका ज़ाया भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।